चुनावी माहौल में बच्चों की जान से खिलवाड़, बुलडोजर में बिठाकर बच्चों से करवाई पुष्प वर्षा, एक हादसा और बच्चों की जा सकती थी जान। फरीदाबाद में चुनावी माहौल के बीच में छोटे बच्चों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता था, कई बच्चों की जान भी जा सकती थी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि बुलडोजर यानी कि जेसीबी मशीन के पलड़े में चढ़ाकर छोटे बच्चे गाड़ियों के काफिले पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। अगर किसी का बैलेंस बिगड़ता तो नीचे गिरकर किसी बच्चे की जान भी जा सकती थी। दरअसल बड़खल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी धनेश अदलखा के लिए स्टार प्रचारक बनकर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करना था और इस दौरान रास्ते में कई बुलडोजर को खड़ा कर दिया गया और उसके पलड़े में छोटे बच्चों को खड़ा करवाकर फूलों की वर्षा करवाई गई। कई जगह बुलडोजर से हादसे हो चुके हैं और ऐसे में यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। आज हरियाणा की जनता जानती है, अगर कांग्रेस गलती से यहाँ आ गई तो प्रदेश के अंदर फिर वही कट, कमीशन और करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हरियाणा के साथ ही अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो रहा है। आज वहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और वहां के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, और वहां उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 जो देश का संकल्प था, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि धारा 370 समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो, वहां से अलगाववाद समाप्त हो, वहां से जिहाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजों का जो उपद्रव है वो समाप्त हो। ये हिम्मत किसी ने करी तो भारत माँ के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी भाइयों बहनों। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये हमारे सैनिकों को फिर से जो है उन आतंकवादियों और अलगाववादियों के सामने शहीद होने के लिए, उनका बलिदान होने के लिए ये इस प्रकार के फैसले ले लेंगे। भाइयों बहनों, इनको हमारे सैनिकों की भी कोई चिंता नहीं है, उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं और देवभूमि उत्तराखंड हो या हमारा वीर भूमि हरियाणा हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जवान, यहाँ के रणबांकुरे बड़ी संख्या में मां भारती की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं में और भारत की सेना में जाकर अपनी सेवा देते हैं। इनको उनकी भी परवाह नहीं है। ये वोटों के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं। भाइयों बहनों, इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे लालची, मौकाप्रस्त, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां ये हरियाणा को भी ये पूरी तरह से इसी दलदल में झोंक देना चाहती हैं। इसलिए अब समय आ गया है इन पार्टियों को हरियाणा से, फरीदाबाद से पूरी तरह से आप सब वोट की चोट से पूरी तरह समाप्त कर दें। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने आया हूं। भाइयों बहनों, आज सत्ता के लालच में कांग्रेस तरह तरह के वायदे कर रही है, लेकिन इन वायदों को पूरा करने की न तो इनकी नियत है, न ही इनके पास कोई नीति है। सच्चाई तो यह है, जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां भी जनता ने उनको सरकार में आने का मौका दिया, उस राज्य के सरकारी खजाने को इन्होंने पूरी तरह से कंगाल कर दिया। भाइयों बहनों, वहां के लोगों को कर्ज के बोझ में दबा दिया। आपके और हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के बीच में ये बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वायदे करके वहां सरकार में आए, कहने लगे हम लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। लाखों लोगों को नौकरियां देने की बात तो बहुत दूर की बात है। भाइयों बहनों, नौकरियां तो दे नहीं पाए। जो नौकरियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। भाइयों बहनों, उनकी मासिक जो सैलरी होती है वह भी नहीं दे पा रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग हरियाणा में एमएसपी लागू करने का खोखला वायदा कर रहे हैं, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पहले ही 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का संकल्प ले लिया है। भाइयों बहनों, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि इनके किसी बहकावे में नहीं आना है और भाजपा के कमल को ही अपना वोट देना है। सब कुछ जाना भूल, याद रखना हमारे धनेश अदलखा जी का कमल का फूल। इसके साथ ही
मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहता हूं। एक पार्टी और है जो आज लोगों को तमाम तरह से भ्रम में डालने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी।